बाबा जी, मैं एक राजघराने से हूँ। आपके प्रवचन बराबर सुन रहा हूँ पिछले काफ़ी वक्त से। सभी वीडियोस सुन चुका। किसी ने प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे मिलेगा, संबोधि को प्राप्त कैसे हों। आपने कहा ध्यान कीजिए। फिर पूछा कि ध्यान कैसे करें। आपने कहा कि कुछ न करने का नाम ध्यान है। तो उसने फिर पूछा कि कुछ न करने के लिए क्या करें। तो आपने ये समझाया कि पकड़ छोड़ दें। पकड़ छोड़ने का मतलब कुछ न करना है। सब शांत हो गया। अब एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं। ये पकड़ छोड़ने से, कुछ न करने से ईश्वर मिलेगा कैसे? What will happen after non capturing? कुछ न पकड़ने से परमात्मा मिलेगा कैसे? क्या आप इस प्रोसेस को विस्तार से समझा सकते हैं? नाम लिखा है। बताने से गुरेज। कुछ न करने से हम भीतर कैसे उतर जाएंगे, इसके संबंध में और भी प्रश्न आपको बता दूं जो इसी प्रकार के हैं, ताकि सबका हल इकट्ठा ही हो जाए। बाबा, आप कहते हैं भीतर उतरो। भीतर उतरने के लिए क्या करें? आप कहते हैं ध्यान करो। भीतर कैसे उतरे? और इन महोदय ने पूछा कि क्या होगा, प्रोसेस क्या घटेगी जब आप कुछ न करना शुरू कर दोगे। करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? आपके लिए बहुत मुश्किल सवाल है। जो जानता है उसके लिए सरलतम सवाल है। दो टब ले लीजिए। एक में गंदला पानी डाल दीजिए बारिश का। जब बारिश इतनी आए कि सड़कों पे पानी फैलने लग जाए तो उस पानी को आप एक टब में भर लेना और एक में शीतल गंगा का पानी भर लेना। दो टब पास पास रख लो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मेरी वीडियोस बिल्कुल एकांत में सुनी जाएं, शोर शराबे में न सुनी जाएं, और ख़ास तौर से एकांत दिन भर के कामकाज के बाद रात्रि के वक्त आपको एकांत उपलब्ध होता है। आप रात्रि सब कुछ निपटा के, खाना वगैरह खा के जब सोने चले तब मेरी वीडियोस को सुनें। ज़्यादा गुंजाइश है कि वो वीडियो का मर्म आपके भीतर उतर जाए।
क्या होगा अगर हम कुछ न करेंगे? प्रश्न बड़ा शुभ है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। कई प्रश्न हल हो जाएंगे इसमें। बाबा जी, हम अपने भीतर कैसे उतरें? ऐसे प्रश्न बहुत मेरे पास आए हैं। अपने भीतर उतरने के लिए आपने कुछ नहीं करना है। जब कुछ नहीं करोगे तो अपने भीतर उतर जाओगे। एक टब का पानी जो गंदला है वो कहे कि मैं अपनी गंदगी से मुक्त कैसे हो जाऊं, तो मैं उसे कहूंगा कि कुछ मत करो। धीरे धीरे ये मैल, ये मिट्टी जो आपके पानी में घुल गई है, कुछ न करने से ये धीरे धीरे बैठ जाएगी। आप देखना, मटमैले पानी को रख देना, रात्रि को रख देना, सुबह पाओगे कि मिट्टी नीचे बैठ गई, शुद्ध पानी ऊपर रह गया। मिट्टी भारी होती है, जल हल्का होता है। भीतर कैसे उतरे? कुछ न करें। बाबा, क्या होगा? हमारे गुरुओं ने तो हमें ये सिखाया, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ऐसा ध्यान करो, त्रिकुटी पे लगाओ, भ्रिकुटी पे लगाओ, अनापान सती, श्वास के आते जाते पे ध्यान करो। और आप कहते हैं कुछ न करो। कुछ भी न करने से क्या होगा? कुछ भी न करने से आपका मन उस पानी की भांति है जो गंदले टब में भरा है। गंदले टब में जो भरा पानी है वो सिर्फ गंदला पानी ही नहीं है, उसमें दो चीजें हैं। क्या? एक तो पानी है शुद्ध, एक मिट्टी है। शुद्ध पानी और मिट्टी दोनों को अगर आप गचोल देंगे, उसमें हाथ फेर देंगे, गचोल देंगे, तो वो मिट्टी पानी में मिल जाएगी और गंदली हो जाएगी। याद रखना, आपके पास दो टब हैं। एक गंगा के निर्मल नीर की तरह पवित्र, झील के पानी की तरह शुद्ध, जिसमें आप अपना मुखड़ा निहार सकते हो, शीशे की तरह साफ। और दूसरा गंदला पानी, जिसमें आप अपना मुख नहीं निहार सकते। नहीं पता चलेगा कि इस पानी में कौन झांक रहा है। जब तुम कुछ न करोगे, ये मन गंदला पानी है, तो ये मिट्टी धीरे 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 नीचे बैठ जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मिट्टी नीचे होगी और साफ पानी ऊपर होगा और आपको अपनी परछाई दिखेगी उस पानी के भीतर। कुछ ना करने से ये होगा, पानी और मिट्टी अलग हो जाएगी। यही मैं चाहता हूं। अभी आप गंदले पानी की तरह हो। आप में आत्मा भी है, आप में शरीर भी है। शरीर मिट्टी है, आत्मा शुद्ध नीर है। शुद्ध नीर के भीतर मिट्टी घुल गई है,
तो आप अपने आप को वो गंदला पानी ही समझे बैठे हो तो गंगा के नीर के समान निर्मल। जो दूसरा टब पास रखा है आपका स्वभाव तो उस जैसा है। देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। इन उदाहरणों के साथ भी चिपक मत जाना, कलिंग मत हो जाना। समझाने के लिए, आपका मन गंदला पानी है, और जब आप इस गंदले पानी से कोई छेड़छाड़ न करोगे, कुछ न करोगे, तो यह माटी नीचे बैठेगी क्योंकि भारी है। पानी हल्का है, पानी ऊपर रहेगा। मिट्टी भारी है, मिट्टी नीचे चली जाएगी। और रात को आप सो जाओ उन 2 टबों को रख के। सुबह उठ के देखोगे तो साफ पानी, गंदले पानी की जगह आपको साफ पानी ऊपर और माटी नीचे बैठी हुई नजर आएगी। कुछ न करने से ये हुआ, आपका मन निर्मल हुआ, आपका मन शुद्ध हुआ, आपके मन की अशुद्धियां अलग से दिखाई पड़नी शुरू हो गई। आपके मन की अशुद्धियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर नीचे बैठ गया। आप इन सभी चीजों को अपना होना समझ रहे थे। अब आपको कुछ न करने से पता चला कि ये मैं नहीं हूं, मिट्टी मैं नहीं हूं। मिट्टी मेरे में समाहित होकर एहसास करा रही थी कि मैं तुम ही हो। ये मेरा अंग ही बन गई थी। ऐसे ही तुमने इस माटी को अपना अंग बना लिया है। किस माटी को? इन इंद्रिय रूपी माटी को। ये हाथ में हूँ, ये मुंह में हूँ, ये नाक में हूँ, ये कान में हूँ, ये मस्तिष्क में हूँ, ये फेफड़े में हूँ, ये हृदय में हूँ, ये लीवर में हूँ, ये तिल्ली में हूँ, ये आंतड़ियाँ में हूँ, ये पाँव में हूँ, शरीर के सभी यंत्र में हूँ। ये माटी है। जैसे ही आप कुछ ना करने में उतरोगे और शांत बैठ जाओगे, किनारे पे बैठ जाओ या सो जाओ, आप कृपया इस टब को छोड़ दो अकेला। छोड़ दो, इसके पानी के साथ कोई छेड़छाड़ न करो। जब आप इस पानी के साथ कोई छेड़छाड़ न करोगे तो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद आप पाओगे कि असलियत सामने आ गई। कुछ न करने से आपको पता चलेगा कि तुम कौन हो, क्योंकि व्यर्थ नीचे बैठ जाएगा। और यही तुमने पता लेना है कि तुम कौन हो। हु आर यू, जिसे रमन कहते थे कि पता करो, घर जाओ, हु आर यू। शिष्य चले जाते, इतनी भी हिम्मत न होती कि पूछते कि ये कैसे पता करें कि हु आर यू। वो कहते कि पूछते जाओ अपने भीतर, हु आर यू, हु आर यू, हु आर यू। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बता देते हूँ। रमन ने जो बताया वो थोड़ा दुष्कर है,
थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको। मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। हु आर यू ये पूछो मत, क्योंकि हु आर यू पूछोगे तो ये भी उस गंदले पानी में हाथ गचोलने के बराबर हो जाएगा। फिर आप उस गंदले पानी से छेड़छाड़ करोगे और वो कभी साफ ना हो पाएगा। आप उसको छोड़ ही दो उसके रहमो करम पर। आप एक तरफ बैठ जाओ, आनंद से ताश खेल लो, सो जाओ, खाना खा लो, पानी पी लो, खेल खाल कर लो। आप उसको छोड़ दो। एकांत में बैठ जाओ, उस पानी के साथ कोई खिलवाड़ न करो। जैसे ही आप उस पानी के साथ कोई छेड़छाड़ न करोगे, उससे दूर बैठ जाओगे, तो क्या होगा? कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा कि यह मिट्टी मैं न था। कल तक ये मेरा अंग था। कल तक मैं इस मिट्टी को भी मेरा होना मान रहा था, लेकिन आज पता चला जब ये अलग हो गई मुझसे कि ये मिट्टी मैं नहीं था। मिट्टी तुम नहीं हो, कल तक मिट्टी तुम थे, पानी के भीतर घुल मिल गई थी। इसी तरह ये इंद्रियां आपके साथ घुल मिल गई हैं। इन्हें ही क्लिंगिंगनेस कहते हैं, इन्हें ही पकड़ कहते हैं। इस मिट्टी ने आपके निर्मल जल को पकड़ लिया था। इस मिट्टी ने आपके अंग अंग में अपना होना बिखेर दिया था। ये मिट्टी आपके साथ आत्मसात हो गई थी और आपको ऐसा लगता था जैसे मैं मिट्टी हुई हूं। कुछ ना करोगे तो ये मिट्टी बैठ जाएगी नीचे और आपको स्पष्ट नजर आएगा कि वो रही मिट्टी, ये रहा निर्मल जल। वे विकार मैं नहीं हूं। ये सभी विकार, ये सभी इंद्रियां मैं नहीं हूं। मैं तो शीतल जल हूं, मैं तो आत्मा हूं। मैं इन मिट्टी से अलग हूं कुछ और। कुछ न करने से ये होगा। राजघराने के इस महाशय ने मुझसे प्रश्न पूछा कि क्या प्रोसेस घटेगी अगर हम कुछ न करेंगे? ये प्रोसेस घटेगी, आप करके देख लो। एक टब के अंदर गंदला पानी रख दो, उससे कोई छेड़छाड़ ना करो। कुछ वक्त के बाद, कुछ घंटे, कुछ दिनों के बाद, मिट्टी नीचे, पानी ऊपर, आपको दो चीजें नजर आएंगी कल तक जो एक नजर आता था। कल तक गंदला पानी नजर आता था, आज आपको मिट्टी अलग नजर आएगी, पानी अलग नजर आएगा। बस उसे ही मैं ज्ञान का पहला चरण मानता हूं। आपको झलक मिलनी शुरू हुई कि ये जो घुली हुई चीज थी मेरे भीतर और मैं का आभास दे रही थी कि मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये अलग है, ये अलग है, मैं अलग हूं। मैं ऊपर हूं, मैं निर्मल जल हूं, ये मैं नहीं हूं, ये नीचे बैठी हुई मिट्टी है जो कल तक मेरे में ही समाई हुई थी और मुझे भ्रम दे रही थी कि मैं
मैं हूँ, तुम्हारा अंश हूँ, ये इंद्रियां तुम नहीं हो। ये इंद्रियां, ये मन नीचे बैठ गया मिट्टी। इसीलिए ही तो जब तुम थोड़ी देर बैठते हो तो मन ऊहा पूह करता है और थोड़ी देर के बाद ऊहा पूह करनी बंद कर देता है। मैंने कहा कि मन को शक्ति देना बंद कर दो। उसका मतलब भी यही था कि आप इस गंदगी के जल में हाथ मत फेरो, मत पैडल मारो, छोड़ दो पैडल मारना। पैडल मारना इस पानी में गचोलने के बराबर होगा हाथ। पानी के भीतर हाथ को गचोलोगे तो वह उसके समान ही हो जाएगा जैसे आप साइकिल को चलाने के लिए पैडल मार रहे हो। उधर पांव से पैडल मार रहे हो, इधर हाथ से पानी को गचोल रहे हो, दोनों बातें एक हैं। आप शक्ति देना बंद कर दो। आप अपने हाथ को खींच लो पानी में घचोलने से और पांव को खींच लो पैडल को मारने से। आप कुछ भी न करो, कुछ भी न करोगे तो पाओगे धीरे धीरे धीरे। पूछा है क्या प्रोसेस घटेगी? ये प्रोसेस घटेगी। माटी नीचे बैठ जाएगी, व्यर्थ नीचे बैठ जाएगा, सार्थक ऊपर रह जाएगा। और जैसे ही आपको ये पता चला कि कल तक इस माटी को मैं समझने वाला, आज देख रहा हूं मेरे से अलग है, मैं नहीं हूं ये माटी, मैं शीतल जल हूं, तो पकड़ छूट जाएगी। जैसे तुम ईंट लिए खड़े हो ऊपर और उसे पकड़ते क्यों हो? तब तक पकड़ते हो जब तक तुम्हें ये लगता है कि ये ईंट मैं हूं। पकड़ रहे हो। मैं कहता हूं कि ये ईंट तुम नहीं हो, जरा छोड़ के देखो। आप उंगलियों को सहारे से हटा लेते हो और वो ईंट नीचे चली जाती है। ईंट तुम थे भी नहीं। और अब तो मैं कहता हूं कि ईंट भी तुम नहीं थे। और जिसने हाथ ने ईंट को पकड़ रखा था वो भी तुम नहीं हो। ईंट भी तुम नहीं, जिन हाथों ने पकड़ रखा था वो भी तुम नहीं। ये सारी मैल नीचे बैठ गई, कबीरा मन निर्मल भयो। ये मल कौन सा था जो निर्मल हो गया? कबीरा मन निर्मल भयो, जो गंगा को नीर, जैसे गंगा का जल होता है, शुद्ध निर्मल, मल से रहित। ये घटना घटेगी अगर आप कुछ नहीं करोगे तो एक सवाल यहां उठता है, तो रात को भी तो हम कुछ नहीं करते हैं, और जब रात को हम कुछ नहीं करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं और इस टब को हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, फिर ये मैल नीचे क्यों नहीं बैठती? फिर ये हमें अलग दिखाई क्यों नहीं पड़ता? ये प्रश्न मैं खुद से ही आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये कभी आपके मन में उठ सकता है। रात्रि को तुम विश्राम में होते हो, निश्चित ही तुम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते।
लेकिन ये घटना नहीं घटती कि आप अलग, ये अलग। क्यों? क्योंकि रात्रि को आप बेहोशी में होते हो। दिन में ध्यान करते वक़्त आप होश में होते हो। होश में क्रिया करोगे तो ये माटी नीचे बैठ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो आप। रात को भी आपका मन गहन सुसुप्ति में गुम हो जाता है, लेकिन क्योंकि आप बेहोश हो, मन रुक जाता है। रात्रि को आप परम सुसुप्ति अवस्था में घिरे होते हो, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलता। बेहोश आदमी को क्या पता चलेगा? दिन में जब आप ध्यान में कुछ नहीं करते, रात्रि को भी आप परम सुषुप्ति में कुछ नहीं करते। लेकिन वही काम जो आप रात्रि में निद्रा में करते हो, वही काम आप दिन में जागृति में करो, कुछ न करने का। इसलिए मैं कहता हूं कि निद्रा अर्ध ध्यान है। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। रात्रि में आप कुछ नहीं करते हो, लेकिन सोए सोए कुछ नहीं करते हो। जैसे आपको एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दिया जाए, आप बुड़बुड़ाते रहो और आप जब होश में आओ तो आपसे पूछा जाए कि आप क्या बोल रहे थे, आप कहोगे मुझे कुछ पता नहीं। एनेस्थीसिया के प्रभाव में आप जो बोलते हो, बेहोशी की अवस्था में आप जो कुछ होता है वो आपको पता नहीं होता। रात्रि में घटता तो वो ही है। मैंने पहले भी कहा कि आप हर रोज परमात्मा हो जाते हो, रात को हो जाते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि मैं परमात्मा हूँ। बेहोशी में होश खोए खोए आप परमात्मा हो जाते हो। यही कुछ न करने का काम अगर आप दिन में ध्यान के वक्त कर लो, कुछ ना करो। जैसे रात को कोई छेड़छाड़ नहीं की आपने, दिन में भी ऐसे ही कोई छेड़छाड़ ना करो। और ऐसे ही जैसे रात को आपने कुछ नहीं करना शुरू कर दिया और आप परम विश्राम निद्रा में उतर गए, ऐसे ही आप दिन में कुछ ना करो और आप परम विश्राम की अवस्था में जागृति में उतर जाओ। रात्रि को सुषुप्ति में उतरे थे, निद्रा में उतरे थे, दिन में आप जागृति में उसी स्थान को छू लो। ये फर्क है। ये फर्क ऐसा कि जैसा आपको बहुत सुंदर उपवन में अलग अलग सुगंधित फूलों से युक्त उद्यान के भीतर स्ट्रेचर पर लिटाकर एनेस्थीसिया देके घुमा दिया जाए और वापस ले आया जाए, और फिर आपको दिन में उसी स्ट्रेचर के ऊपर होश की अवस्था में डालकर, उसी उद्यान की अवस्था में डालकर, उसी स्ट्रेचर पर बिठाकर उसी उद्यान की सैर करा दी जाए, तो आप कहेंगे क्या बात है, बहुत सुंदर है। और फिर आपसे बोला जाए कि आपको रात्रि में भी हमें इसी उद्यान में इसी स्ट्रेचर पर बिठाकर आपको दर्शन करवाए थे, तो आप कहेंगे मुझे मालूम नहीं। कुछ हुआ तो, कुछ अच्छा अच्छा लगा तो,
लेकिन पता नहीं क्या हुआ। अब मुझे पता है, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है। भांति भांति की सुंदर खुशबुएं मेरे नासापुटों को सुगंधित कर रही हैं। बड़ा मजा आ रहा है, मदहोश हुआ जाता हूँ। बेहोशी में और मदहोशी में फर्क है। बेहोशी में आप बेहोश होते हो, मदहोशी में आप पूर्ण होश में होते हो, लेकिन आनंद के कारण। पूर्ण होश में आनंद की खुशी मिल जाती है। वो खुशी आपको मदहोश, एक नशा सा कर देती है, एक सुरूर पैदा कर देती है। उस सुरूर को अगर चेतना में मिला दिया जाए तो उसको कहते हैं मदहोशी। और अगर बेहोशी को उस चेतना के भीतर मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं बेहोशी। जब बेहोशी तुम्हारे मस्तिष्क पे छा जाती है तो तुम्हें कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब मदहोशी तुम्हारे भीतर तुम्हारे मस्तिष्क पे छा जाती है तो उसे कहते हैं मदहोशी। तुम जागे होते हो पूर्ण, और तुम आनंदित होते हो पूर्ण। पूर्ण आनंद और पूर्ण जागृति का नाम है मदहोशी। तब आप ऐसी अवस्था में होते हो जिसमें मदमस्ती होती है, सुरूर होता है, एक ऐसा नशा होता है जो कभी टूटता नहीं। आनंद की वो खलावट आपके रोए रोए में रम जाती है। बेहोशी में कोई आनंद नहीं होता, बेहोशी में सिर्फ विश्राम होता है। मदहोशी में विश्राम तो होता ही है पूर्ण, लेकिन आनंदपूर्ण विश्राम होता है। मदहोशी बेहोशी नहीं है। बेहोशी में आपको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन मदहोशी में आपको सब कुछ पता चलता है। फर्क है, फर्क ही नहीं बल्कि ये दोनों शब्द विपरीत हैं। मदहोशी और बेहोशी ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये विपरीतार्थक शब्द है। बेहोशी में होश बिल्कुल नहीं होता, मदहोशी में होश संपूर्ण होता है। और मदहोशी में जो होश होता है उससे ज्यादा होश और हुआ भी नहीं करता। और उस होश के कारण ही आप मद से ग्रस्त होते हो। इस बात को आप ठीक से समझ लेना, वो होश ही आनंद है, उसका स्वभाव ही मदमस्ती है, उसका स्वभाव ही आनंद है। इसीलिए संत जब बोलेगा तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ सुरूर से बोल रहा है। वो सुरूर काहे का है? वो सुरूर उस मदहोशी का है, उस जागृति का है। अवेयरनेस का सुरूर निराला होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये किसी और तल से बोल रहा है। ये आवाज कुएं के भीतर से आ रही है। उथले उथले की आवाज ना लगेगी, आप फौरन पहचान जाओगे। बेहोशी की और मदहोशी की आवाज की गुणवत्ता, क्वालिटी को आप तत्क्षण पहचान जाओगे।
क्योंकि बेहोशी में जो शब्द बोले जाएंगे वो ऊल जलूल होंगे, वो सार्थक नहीं होंगे, वो तारतम्य से युक्त नहीं होंगे, उनमें कोई कड़ी लड़ी जुड़ेगी नहीं। लेकिन जो मदहोशी में शब्द बोले जाएंगे वो इतने गहरे जुड़े होंगे आपस में, कड़ी से परिपूर्ण, ऐसा जुड़ाव होगा उसमें कि कहीं भी आपको कोई बिरल नजर नहीं आएगी, टोट नजर नहीं आएगी। उसमें आपको साफ साफ एक संदेश मिलेगा कि यह व्यक्ति क्या बोल रहा है। मदहोश व्यक्ति पूर्ण होश से युक्त होता है। इस बात को आप ध्यान में बैठा लेना। मदहोश से युक्त व्यक्ति आनंद से परिपूर्ण तो होगा ही, होश से भी परिपूर्ण होगा। इसीलिए हमने समाधिस्थ पर्सन को, संबोधि से युक्त पर्सन को टोटली अवेयर पर्सन बताया, परिपूर्ण जागृति संपन्न व्यक्ति। और जागृति का स्वभाव होता है आनंद, और आनंद का स्वभाव होता है मस्ती, सुरूर, खुमारी। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जो बाबा ने कहा कि जिनने नशे जहान दे उतर जान प्रभात, आपके सारे नशे सुबह उतर जाते हैं। नाम खुमारी। अगर आप गौर से देखोगे तो खुमारी शब्द वो आपके नशे के साथ पैरेलल बैठा रहे हैं। तभी तो उन्होंने नशे के बाद फौरन जो शब्द बोला उसमें खुमारी का प्रयोग किया। इसका मतलब सार था कि तारतम्य बैठाने के लिए नशे को उन्होंने खुमारी के साथ जोड़ा, और खुमारी का आपको उन्होंने अर्थ समझाया कि नशा सुबह उतर जाता है, चाहे किसी भी द्रव्य और केमिकल का क्यों ना हो। लेकिन ये नाम की खुमारी दिन भर रात चढ़ी ही रहती है। एक बार चढ़ी कि फिर कभी नहीं उतरती। ये परम आनंददायक है। आपने पूछा क्या होगा, आपको समझ आ गया होगा। मेरी दृष्टि में आपको स्वयं का दर्शन हो जाएगा जब माटी आपसे अलग हो जाएगी। वो माटी का साथ ही आपको अहंकार प्रदान कर रहा था, क्योंकि आप तब झूठे थे। आपको ये भ्रम था कि मैं ये माटी हूँ, मैं ये माटी का पिंजरा हूँ, मैं ये माटी के ऑर्गन्स हूँ, मैं मन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं विचार हूँ, मैं स्मृतियाँ हूँ, मैं फैसले हूँ। आपको भ्रम था, लेकिन आप इनमें से कुछ भी नहीं, क्योंकि वो देखोगे कि नीचे बैठ गए टब के भीतर। जब तक वो घुले मिले थे आप में तो आप कंफ्यूज्ड थे। हु एम आई? उस वक्त तो आपको बिल्कुल ही जो भी जवाब देते वो गलत होता, क्योंकि वो मटमैली मिट्टी आपके भीतर रमी हुई थी। आप जो भी जवाब देते वो गलत ही होने को था। जवाब कब मिला? ध्यान के बाद में, ध्यान के उपरांत परम शांति में।
परम मौन में जब उतरोगे आप, मौन, कोई आपने झंझावात खड़ा नहीं करना है मन की दशा में, छेड़ना नहीं उस टब के पानी को। धीरे धीरे वो माटी नीचे बैठेगी, जो तुम नहीं हो, जो तुम में घुल मिल गई और तुम्हें तुम्हारे होने का एहसास बदल गई, जो तुम में तुम्हारे होने के एहसास को कुछ अन्य कर गई, कि ये माटी भी मैं हूं, ये माटी ही मैं हूं, क्योंकि माटी का भार ज्यादा होता है। तुम अपने आप को ये माटी ही समझने लगे, ये हाथ, ये पांव, ये नाक, ये कान, ये शरीर के सभी ऑर्गन्स मैं हूं। लेकिन ध्यान से क्या होगा, ये आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि ध्यान से वो माटी नीचे बैठ जाएगी। जो ही वो माटी नीचे बैठी, फिर आप कैसे कहोगे कि ये माटी मैं हूं? अलग अलग हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया दोनों का। माटी नीचे, निर्मल जल ऊपर। फिर आप मानोगे नहीं, फिर आप जानोगे कि मैं माटी नहीं हूं। इसी को मैं दर्शन कहता हूं, इसी को मैं जानना कहता हूं। मैं कहता हूं मानना मत। अभी तक आप मान रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे मट मैले पानी के भीतर, शीतल पवित्र पानी के भीतर मैल है, निर्मल नहीं हुआ, निर्मैल नहीं हुआ। महर्षि रमन कहते हैं कि कहो बताओ तुम कौन हो, हु आर यू, तो तुम कुछ न बता पाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन मैल से युक्त है। क्या बता पाओगे? तुम उस मैल को भी गिना दोगे कि मैं शरीर हूं, मैं ये उंगलियां मैं हूं, ये पांव, ये हाथ, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं हूं, ये मन मैं, ये बुद्धि मैं, ये सब कुछ मैं हूं। आपका जवाब गलत होगा। महर्षि रमन के इस फार्मूले से थोड़ा सा आसान फार्मूला मैं आपको दे देता हूं। पूछिए मत, जानिए। पूछिए मत कि मैं कौन हूं, जानिए कि मैं कौन हूं। और जाना कैसे जाएगा कि मैं कौन हूं? छोड़ दो अपने आप को। जब छोड़ोगे क्या होगा? नीचे बैठेगी वो मिट्टी जो आप में घुली हुई है। वो मिट्टी ही आपको गलत परिभाषा दे रही थी आपकी अपनी। जैसे ही कुछ देर के बाद समय लगेगा, बात समझ लेना। जल्दबाजी मत करना। आपकी जल्दबाजी फिर वही गजोल पैदा कर देगी मन में। धीरज रखना, बिल्कुल छोड़ ही देना। धीरज का सबसे बड़ा महत्व इसमें धीरज काम करेगा। इसीलिए एक फार्मूला लिख लेना। ध्यान में जाने के लिए कभी जल्दबाजी मत करना कि अभी हो जाए घटना, अभी घट जाए। मुझे जब ज्ञान हुआ, रोजमर्रा की तरह मैं जा रहा था। मुख्य सड़क के ऊपर से दाएं मुड़ना पड़ता था, फिर दाएं मुड़ना पड़ता था। छोटी सी एक कर्म का वो फुटपाथ। पहले थोड़े दूर दाएं, फिर दाएं, फिर बाएं घूमना पड़ता था और वो सीधी पटड़ी जाती थी बाबा धर्मदास की समाधि पर।
जैसे ही मैं मुख्य सड़क से उस फुटपाथ के ऊपर, जो बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल में 1 कदम की होगी, 5-6 फुट की, उसके ऊपर से मैं चला जा रहा था, मैंने वो क्रॉस की, दाएं मुड़ा, दाएं थोड़ी सी कम दूरी थी, वहां से मुड़ के मैं बाएं मुड़ा और बस थोड़ी ही दूर मैं गया था जहां बोना वृक्ष, मुझे कुछ पता नहीं था। रोजमर्रा की तरह ये मेरी रोज की रूटीन था, दिनचर्या थी। मैं डेली जाता था, रोज जाता था। मर तो मैं चुका ही था। उस ट्रेन एक्सीडेंट ने मेरे भीतर मनस में, अचेतन में एक बात जचा दी थी कि तुम मर चुके हो। जिस शक्ति ने तुम्हें बचाया वो कौन? उस असल तत्व की खोज में भटक रहा था, लेकिन शांत चित्त से उसकी खोज जब होएगी, जब पता चलेगा, जब चलेगा। एक क्षण पहले मुझे नहीं पता था और एक क्षण बाद वो घटना घट गई। आपसे भी घट सकती है, ध्यान से सुन लेना। कौन जाने तुम भी बिल्कुल किनारे पे खड़े हो, तुम भी अगले क्षण प्रभु हो सकते हो, तुम भी अगले क्षण इसी परम आनंद की अवस्था में अवस्थित हो सकते हो। ये तुम्हारा अधिकार है। अधिकार स्वभाव पे होता ही होता है, ये तुम्हारा स्वभाव है। तुम ये हो, बस बेहोश हो, पता नहीं। इस बेहोश को मदहोशी में तब्दील करना है और उसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। कुछ नहीं करने में क्या होगा कि ये जो मट मैला पानी है, जो आपको भ्रम है कि मैं इंद्रियां हूं, मन हूं, मस्तिष्क हूं, वो हूं, वो हूं, वो सारा नीचे बैठ जाएगा, गंदगी का ढेर। और जब तुम आंख खोल के उस शुद्ध अस्तित्व को, अपने ही शुद्ध अस्तित्व को नीचे बैठे हुए उस गारे से अलग पाओगे, तो समझ जाओगे कि ये कीचड़ मेरे हीरे पे जमा हुआ कीचड़ था। मैं तो हीरा हूं, तुम हीरे हो। तुम पे जन्मों जन्मों से ये बार बार रेपिटेशन करके जो कीचड़ जम गया कि मैं मन, मैं इंद्रियां, मैं शरीर, मैं मन, मैं बुद्धि, मैं मन, मैं शरीर, मैं बुद्धि, ये कीचड़ है। जब ये कीचड़ आपको स्पष्ट सामने नजर आएगा तो फिर आप देख ही लोगे, और जो चीज देख ली जाती है उसके ऊपर अविश्वास असंभव होता है। वो गई, आपके भीतर अनकॉन्शियस में उतर गई। क्या होगा, कैसे घटेगी ये घटना? मेरी दृष्टि में ये आपका अंतिम सवाल था। पहले आपने पूछा, बाबा ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्या करें? तो ध्यान करें। ध्यान कैसे करें? कुछ न करने का नाम ध्यान है। कुछ न करने के लिए क्या करें? कुछ न करने के लिए पकड़ को छोड़ दें। पकड़ को छोड़ने के से जो क्रिया होगी, जो घटना घटेगी,
वो कैसे घटेगी उसका आप विश्लेषण कीजिए, उसका आप विस्तार करके समझाइए। अब मैंने कुछ न करने से